नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़ा हुआ खास शो एनर्जी मीटर, जिसमें कच्चे तेल और नेचुरल गैस में यहाँ पर ट्रेडर्स को क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इसको हम लोग समझेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे सेबी रजिस्टर्ड आरए एंड धन के मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु अरोड़ा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं WTI ब्रेंट और क्रूड के भाव क्या चल रहे हैं, वहीं MCX पर भी क्या रेट चल रहे हैं अभी क्रूड के। इंटरनेशनल लेवल पे देखिए WTI यहाँ पर $90 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, हल्की सी आधी फीसद से भी कम यहाँ पर हल्की सी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। ब्रेंट की अगर बात करें $93 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पर बढ़ोतरी के लिहाज से परसेंटेज वाइज अगर देखें तो फिर दोनों में ही इक्वलेंट यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। वहीं MCX की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। क्रूड की अगर बात करें तो फिर यहाँ पर भाव आप देख सकते हैं करीब करीब इसमें 1% की यहाँ पर हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि MCX पे। अभी थोड़ी देर पहले अगर मॉर्निंग की बात करें थोड़ी सी इसमें बढ़त थी, लेकिन अब इसमें 1% की यहाँ पर गिरावट है। 8,646 रुपये के आसपास MCX क्रूड यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सर, क्या लग रहा है अभी कई सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच अगर बोलें, कल शाम से लेकर अभी सुबह तक में भी कई सारी चीज़ें हो गई सर। US और ईरान के बीच में जो भी तल्खी चल रही थी वो कंटिन्यू है। क्या लग रहा है सर, इसका इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं आप इसमें? जी, अब तो ये आदत सी पड़ गई है ऐसे जीने की कि थर्सडे और फ्राइडे को ये सारी न्यूज आती रहेंगी। वेंसडे रात को क्रूड की इन्वेंट्री शुरू होती है, ये सारी न्यूज आनी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद फ्राइडे तक कंटिन्यू रहती है। फिर सैटरडे संडे को अगेन कुछ हो जाता है और फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे कुछ नहीं होता है। सो यहाँ पर जो जब तक ये लड़ाई चल रही है तब तक मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें तेजी या फिर मैं ये बोलूं कि ज्यादा वीकनेस तो देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मार्केट को भी उस चीज की आदत पड़ गई है। जनरली क्या होता है ना कि मार्केट किसी भी एक चीज पे 2 बार रिएक्ट नहीं करता है। अगर गलती से 2 बार कर भी दिया तो तीसरी बार तो डेफिनेटली वो रिएक्ट नहीं करेगा। मार्केट को उस चीज की आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए आपका अब वॉर को लेकर जितनी न्यूज है, अब अगर वॉर पिछले वाले वॉर से ज्यादा तेज नहीं हुआ तो क्रूड के प्राइसेस में वो तेजी भी नहीं आने वाली है। क्रूड के प्राइसेस में अब तेजी आ सकती है अगर डॉलर इंडेक्स शार्पली गिरना शुरू हो जाए। अगर डॉलर इंडेक्स हमारा शार्पली गिरेगा तो ऐसे केस में आपके क्रूड के प्राइस में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। और अगर यूएस की बॉन्ड यील्ड जो है वो कूल ऑफ होती हैं, वहां पर भी आपके डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलेगी, वहां पर क्रूड में तेजी आ सकती है। वॉर को तो अब काफी तेज होना पड़ेगा अगर उसको क्रूड के प्राइसेस को ऊपर लेकर जाना है। हैविंग सेड दिस, मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि यहां से क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, शार्पली नीचे आ जाएंगे। मेरा तो वो तो 8,000 रुपए पर बैरल के नीचे ही वो चेंज होने वाला है। उससे पहले मेरा व्यू जो है वो बहुत ही फर्म रहेगा कि जब तक 8,000 का लेवल मेंटेन है तब तक ये वॉर को लेकर कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आने वाली है। वॉर को लेकर पॉजिटिव न्यूज आएगी उससे कुछ घंटे पहले हमें ऑयल के प्राइसेस में यहाँ पे कम से कम 5-6-7% के आसपास की गिरावट इस लेवल से, जो कि उसको 8,000 के नीचे ले जाएगी, तो आ सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स, यूएस की इन्फ्लेशन और जो इस समय डिस्कशंस चल रही हैं, ये चीजें रहेंगी जो क्रूड के प्राइसेस को इस समय इंपैक्ट कर सकती हैं। और तो कोई खास बड़ी क्रूड को लेकर कोई न्यूज है नहीं। हाँ, जैसे कल परसों रात को चार्ट को भी लेकर एक बार समझा दीजिए अभी क्या चल रहा है। और यहीं पर अगर हम देखें कि हमारे कल और परसों जो इन्वेंट्री भी आई है, कल रात को भी जो इन्वेंट्री आई है हमारी क्रूड ऑयल की, वो भी काफी पॉजिटिव आई है। और परसों रात को भी जो आई थी, कल अर्ली मॉर्निंग जो आई थी, वो भी काफी पॉजिटिव आई थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, हम इस जगह पर कहीं पर हैं और हम रात को कल जब अपने एनर्जी मीटर पे बात कर रहे थे तो यहाँ पर इन्वेंट्री शो पे बात कर रहे थे तो यहाँ कहीं पर क्रूड ऑयल चल रहा था और हमने तब भी ये डिस्कस किया था कि क्रूड के प्राइसेस में यहाँ से तेजी ही बनती है। और अभी भी मैं सेम स्टांस अपना मेंटेन करूंगा क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है चार्ट्स में। 8,450 के नीचे अगर क्रूड ऑयल जाएगा तभी इंट्राडे में या तभी शॉर्ट टर्म में वीकनेस देखने को मिलेगी। उससे पहले क्रूड में एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 9,000 तक के लेवल्स के लिए क्रूड ऑयल को बाई किया जा सकता है। सिर्फ ये जो अभी इस समय जो लेवल चल रहा है ये थोड़ा सा महंगा लेवल है। अगर हमें 8,500 और 600 की रेंज में कहीं पर क्रूड ऑयल मिलता है वो अच्छा लेवल रहेगा 9,000 के लिए बाय करने के लिए और 8,420 8,400 के स्टॉप लॉस से। वैसे सर, जो आपने कल टारगेट दिए थे 8,800 रुपए के आसपास के, वो हिट हो गए आज मॉर्निंग में मेरे ख्याल से। हाँ, वो भी हिट हुए। लेकिन खैर, अभी आपने जो बताया सर 8,500 के आसपास यहाँ पर बाइंग की सलाह, राइट? जी 8,500 और 8,530-40 की रेंज में कहीं पर भी हमें क्रूड ऑयल मिलता है तो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग हम वहां पर उसको बाय करने का सोच सकते हैं। जब तक प्राइसेस 8,430 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक क्रूड ऑयल में कोई खास वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। एवरी डिप कैन बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलिए फटाफट जानते हैं अब नेचुरल गैस में क्या चल रहा है। 303 रुपए के भाव पे नेचुरल गैस यहाँ पर भाव अभी ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। करीब 0.25% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। सर, नेचुरल गैस में क्या व्यू बन रहा है टेक्निकल चार्ट पे अभी?
नेचुरल गैस में भी मेरा सिमिलर सा व्यू बन रहा है, क्योंकि मार्केट में हमारा जो प्राइसेस हैं वो सपोर्ट के आसपास खड़े हुए हैं, सपोर्ट से ऊपर निकले हैं। बस सिर्फ नेचुरल गैस में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहेगा, रादर प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमारे आपदा में अवसर को लेकर काफी डिस्कशंस होती हैं देश के अंदर, तो यहाँ पर प्राइसेस जो है वो लंबे पीरियड तक, लंबा पीरियड मतलब कम से कम अगले 1 से 2 हफ्ते के आसपास मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस यहाँ पर साइडवेज रह सकते हैं। इसे हम जनरली चेकमेट स्ट्रेटजी बोलते हैं, जब प्राइसेस एक छोटी सी रेंज के अंदर 2 3 4 बार ऊपर और नीचे के लेवल को टच कर देते हैं, फिर इसके बाद प्राइसेस जिस भी डायरेक्शन में निकलते हैं वहां पर एक बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिलता है। और नेचुरल गैस से अगर फंडामेंटल पे फोकस किया जाए तो एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस इसके बाद ऊपर की तरफ निकलेंगे, इसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर इस बार हॉटर देन समर, नॉर्मल समर जो है वो रहने वाली है, तो एयर कंडीशनिंग की डिमांड बढ़ रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस नेचुरल गैस की सप्लाई का कंस्ट्रेंट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी कुछ नेचुरल गैस के टैंकर्स अभी खड़े हुए हैं, तो ये सारी चीजें जो है इसकी वजह से आपके प्राइसेस जो है वो अभी साइडवेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बुलिशनेस की तरफ जा सकते हैं। और फिलहाल अगर इस लेवल के आसपास 292 के आसपास प्राइसेस देखने को मिलते हैं तो 320 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, और 320 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर जैसे ही पहली सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पर हम थोड़ा सा शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो प्राइमरीली ये जो हमारी एक रेंज है इसमें हमारा ट्रेडर जो है वो यहां पर प्ले आउट कर सकता है, और बहुत ही आसान सी स्ट्रेटेजी है। आप अपना धन चार्ट्स पे जाके कोई भी अपनी मर्जी से 2 मूविंग एवरेज यूज कर लीजिए। मैंने 5 और 15 यूज कर ली है। अब अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इस सपोर्ट के आसपास जब आपको बाय सिग्नल मिलता है तो बाय कर लीजिए, और ऊपर के आसपास जब ऐसे सेल सिग्नल मिलता है तो यहां पर सेल कर दीजिए। आपको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। ये मेरे व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स जो वो आराम से कर सकते हैं इस चीज को। बाकी क्रूड नेचुरल गैस के ऊपर आज हम लोग शाम को भी विस्तार से चर्चा करेंगे जब इसके इन्वेंट्री के डेटा यहाँ पर आएंगे। हिमांशु सर, थैंक यू सो मच। जाने से पहले प्लीज अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें आप। जी थैंक यू सो मच। मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर करी हैं दे ऑल शुड बी सीन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। एंड मेरी पर्सनली M6 में कोई भी पोजीशन इस समय नहीं है। थैंक यू सो मच हिमांशु सर, इतनी तमाम जानकारी देने के लिए, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का एनर्जी मीटर। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हैं तो धन ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डाउनलोड लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जरूर दिया हुआ है, तो इसको डाउनलोड करें, इसका फायदा उठाएं। बाकी ये शो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।